जब पहली बार ही आपको शक हो या ये नजर आए कि बच्चे की मूवमेंट में परिवर्तन आ रहा है, उसकी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तभी उसे समझाएं, रास्ता दिखाएं, उसके करीब रहें, उसे ज्यादा वॉच करें, क्योंकि आप वो जिंदगी जी चुके हैं और बच्चा उसी जिंदगी पर अभी कदम रख रहा है। इस समय आपकी सहारे की ज्यादा जरूरत। माता पिता सोचते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बच्चा रास्ते से भटक जाता है और कई बार आपके ज्यादा क्रोध करने पर, डांटने पर वो घर से भाग जाता। फिर माता पिता के पत्र आते हैं, फोन आते हैं, हमारी बच्ची भाग गई है, हमारा बेटा भाग गया है, हम पुलिस में रिपोर्ट करें कि ना करें। माता जी आप अरदास करिए हमारी बच्ची आ जाए। आप रोते हैं हमारा बच्चा आ जाए। क्यों समय रहते आप जागते नहीं? आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बच्ची घर से बाहर है, आप कैसे चैन की नींद सोते? 5 मिनट भी बच्ची को देर हो जाए तो फिक्र कीजिए, क्या बात है आज देर से आए, कहां चला गया? जब बच्चा देर से आए और कहे कि हम फलां जगह थे, जरूर पूछिए क्या वास्तव में वो वहां गया था? ये आपकी जिम्मेदारी है। कई बच्चे हालात के शिकार हो जाते हैं, इस माया जगत को चमकता हुआ देखते हैं, सोचते हैं हम भी बड़े हो जाएं, हम भी कमा लें। माता पिता की कमाई से संतुष्ट नहीं होते, अपने मन की बात व्यक्त नहीं करते, माता पिता से सीधे मुंह बात नहीं करते, क्योंकि फ्रेंड अपने सर्कल, अपने दोस्तों को देखते हैं जो अच्छे घर से आए हैं, उनका रहन सहन, उनकी बातें सुनते हैं और बिना बताए, शायद टीवी सीरियल का प्रभाव हो, शायद फिल्मों का हो, शायद बाहरी उस वातावरण का है, उन दोस्तों का है, जिनकी आड़ लेकर दोस्त के दोस्त सब भाग जाते। जी हाँ, ऐसे भी पत्र और माता पिता आते, पता चलता है पूरे का पूरा ग्रुप भाग गया। हम अरदास करते हैं, आते पता लगता है कोई बॉम्बे भाग गया, कोई पुणे भाग गया, कोई झांसी भाग गया। क्यों भागे घर से? कुछ कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए। क्या इतना आसान है? जो आप बनना चाहेंगे माता पिता की मौजूदगी में बन सकते हैं, उनकी सपोर्ट से बन सकते हैं, उनकी मदद से बन सकते हैं। आप अकेले घर से भागकर कहां जाएंगे? क्या बन जाएंगे? माता पिता आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो आपकी गलती पर कभी उन्होंने आपको डांट दिया, इसलिए। जो आपको प्यार करते हैं वो डांटने का भी हक रखते हैं। मगर माता पिता से भी कहना चाहेंगे, कड़वे वचन जरूर बोले अगर बच्चा गलत करता है। आपकी बातों और आपकी आवाज कठोर हो, मगर कोई ऐसा शब्द ना कहें जो हिंसक हो कि तुम पैदा होते ही मर जाते या तुम निकल जाओ घर से, तुमने हमारी नाक कटा दी। ऐसे हिंसक बोल कभी मत बोलें कि बच्चे को चुभ जाए और बच्चा निकल जाए। ये उम्र जोश की है, होश की नहीं। किशोरावस्था एक नाजुक उम्र है, आपको समझना हो, उसे ज्यादा सहारा देना हो, ज्यादा उसके नजदीक ही जाना पड़ेगा। माताओं को अपनी बेटियों के नजदीक और पिता को अपने पुत्र के नजदीक, वरना हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाए। कुछ बच्चे हमारे पास आए, ये तो अच्छा है परमात्मा का कि वो आ गए। कहने लगे हमें कोई व्यक्ति है, वो कह रहा कि तुम्हें इतनी तनख्वाह
8-10 हजार रुपये तनख्वाह देंगे, सिर्फ तुम्हें कोई सामान है जो फला जगह पहुंचाना होगा, और कोई बड़ा काम नहीं। और महीने में इतने चक्कर, इतने राउंड लगाना। बहुत खुश हुआ बच्चा, हमसे आशीर्वाद लेने आया कि मां आपकी कृपा से एक काम मिल गया, इतनी तनख्वाह मिल रही है। बस सामान पहुंचाना, और वो कभी भी पहुंचा सकते, ऐसी कोई नौकरी नहीं है, कोई 8 घंटे की नहीं, किसी कभी भी वो हमें सामान देंगे और लेकर जाना। जो हमने जब देखा, हमें मालूम हुआ वो ब्राउन शुगर, ड्रग्स, नशीली चीजों का धंधा, अफीम का करता है वो व्यक्ति। क्या पता वो पैसे दे भी या ना दे। इस रास्ते पर चलना आसान है, वापस मुड़ना ही कठिन है। इससे मना किया कि आप ऐसा काम मत कीजिए। बच्चों, जब जिक्र चला है कि हर चमकती चीज को देखकर ये युवा पीढ़ी कैसे भटक जाती है, तो जरूर कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे मुल्क में आतंक की शुरुआत हुई है, इस राह पर चलने वाले बड़े बड़े शैतान लोग भी इस उम्र के बच्चों को, जिनमें जोश होता है, अपने बस में कर लेते, उन्हें आतंकवादी बना देते, उन्हें बहला फुसला कर उनसे कोई ऐसा कर्म करा लेते हैं कि सारी जिंदगी फिर डराते हैं, धमकाते हैं कि हम पुलिस को खबर कर देंगे या गोली से तुम्हें मार देंगे, तुम्हें हमारी मर्जी के मुताबिक चलना। और ये बच्चे पैसे की लालच में, पैसे की चमक में, जी हाँ, अच्छे अच्छे घरों के भी और साधारण परिवार के बच्चे भी फंस जाते हैं उस गुनाह की राह में, उस आतंक के रास्ते में, जहां से लौट कर आना नामुमकिन होता है। मगर कहते हैं कि परमात्मा के समझाने के ढंग निराले, अगर उसकी कृपा हो जाए तो कई बार ऐसे बच्चे बच भी जाते। एक ऐसे ही बालक, यह पंजाब अमृतसर की घटना है। आप सब जानते हैं कि पंजाब एक समय आतंक से गुजरा है। पंजाब की करीब का एक गांव, अमृतसर के पास का, माँ बाप का इकलौता बच्चा लाड प्यार से पला, अनेकों बीघा जमीन उनकी, गांव में माता पिता का अपना एक रुतबा, ना जाने कैसे बुरी संगत में पड़ गए। उन्होंने उसे गोली चलानी सिखा दी, लीडर बना दिया, लालच दिया, जहां से लौटना उसके लिए नामुमकिन हो गया। कहीं भी कह दिया जाता कि आज इस गिरोह को उड़ा देना है, आज इस पुलिस थाने को उड़ा देना है, आज फलां जगह बारूद बिछानी है, वो यही कार्य करता। पुलिस रोज उनके माता पिता के घर आती और कहती, आपका बेटा आया है, पुलिस का पहरा लगा रहा है, आपके बेटे ने ये कारनामे किए। माता पिता सिर पकड़कर रोते, उस दिन को रोते कि जब ये बच्चा उनके घर पैदा हुआ। उनकी नाक कट गई, वो जीने के लायक नहीं। एक रुतबा था गांव में। आज लोग देखते हैं पुलिस रोज आती है, ये पूछती है आपका बेटा आतंकवादी आया कि नहीं आया। कि दोष है उस समाज का, उस वातावरण का, जिसकी कसूरवार कुछ माता पिता भी हैं, वो विद्यालय गुरुजन भी हैं, और यह संसार भी। कहते हैं घर के लोगों ने पाठ पूजा शुरू कर दिया,
सिर्फ भगवान के दर के अलावा उनके पास कोई दरवाजा नहीं था। सारी सारी रात बैठकर वो पाठ पूजा करते, सुखमणी साहब पढ़ते, वाहिगुरु का जाप करते, रब को याद करते। क्यों नहीं उनका बच्चा भगवान लौटा दे, उस बच्चे को सुमति दें, सद्बुद्धि दें। आज वो दिन था जब वो एक पुलिस कमिश्नर के घर उसने बारूद बिछा दी। पुलिस वालों को इसकी भनक थी और कमिश्नर ने अपने सारे परिवार को भेज दिया। सिर्फ एक बूढ़ी मां थी। कमिश्नर कह के गया कि मैं अभी अपने काम से लौटूंगा और माता जी आपको भी ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ही उसने, उस बच्चे ने जो आतंकवादी का लीडर बन चुका था, सारे घर में उसने बारूद बिछा दिए। और बच्चों, उस बुढ़ी के पास गया कि अब चाबी दे दो, तिजोरी की चाबी, जो कुछ भी है मैं उसे लूटना चाहता हूं। बुढ़िया ने आसानी से चाबी दे दी। उसने कहा मुझे इन चीजों से मोह माया नहीं है, पर मुझे तेरी चिंता है। तूने बारूद बिछा दी है, मेरे साथ तू भी मर जाएगा। उसने एक सूट निकाला और कहा कि इस सूट को पहन ले, इससे पहनने से किसी भी आग का असर तेरे पे नहीं होगा। कुछ ही देर में बारूद फटेगा, मैं मर जाऊंगी। मैंने जिंदगी देख ली, उम्र गुजार ली, पर तू मरे, मैं ये नहीं चाहती। तेरी उम्र तो मुश्किल से अभी 20-25 साल के बीच की है। कहते हैं उस बुजुर्ग महिला ने उस बच्चे को जबरदस्ती वो क्लॉथ, वो कपड़ा पहनाया जिसके पहनने से आप आग से बच सकते हैं, आपको आग नहीं लगती। और जबरदस्ती उसे घर से दरवाजा खोल के बाहर कर दिया। जैसे ही वो बाहर गया, बारूद फटा, घर में आग लग गई, सब कुछ फना हो गया। कहते हैं इस घटना ने उस बच्चे के दिमागी जहन पर ऐसी चोट, ऐसा वार किया कि वो बच्चा भूल गया उस बुराई को, उस आतंक को। उसे लगा कि जिस कि मैंने जान ली, उसने मेरी जान बचाई। उसे मेरे जीने की फिक्र थी कि मैंने दुनिया नहीं देखी। वो मुझे दुनिया दिखाना चाहती थी, मुझे जिंदा रखना चाहती थी, खुद मरकर मुझे दुआएं दे गई। उसने ऐसे कर्म किए थे, घर लौटना उसने उचित नहीं समझा और किसी गुरुद्वारे में, छोटे से गुरुद्वारे में शरण लेकर भिखारी जैसे कपड़े पहनकर, सिर मुंह ढककर वही रहने लगा, पाठ करने लगा, बंदगी करने लगा, लंगर छकता और पड़ा रहता। पुलिस जो चारों तरफ जिसका पहरा था, आखिर खोज लिया उसे। तफ्तीश करने पर पता चला कि उस घटना के बाद वो इतने महीने से, 5-6 महीने से वो यही पड़ा है, सिर्फ बंदगी कर रहा है, सिर्फ पूजा कर रहा है, सिर्फ रोता है, सिर्फ मत्था, और कहीं नहीं जाता। उसके इस नेक कर्म के कारण उसकी सजा काफी हद तक माफ हो गई।
और उसे उसके माँ बाप के पास लौटा दिया गया। बच्चों, सिर्फ धर्म ही वो मार्ग है जो आपको नेकी की राह दिखाता है। यही है अमन, चैन, सुख, शांति। इस संसार में बहुत से बच्चे हैं जो हीन भावना के भी शिकार हैं। हमें उन्हें सपोर्ट देनी है, समाज को उनकी ओर ध्यान देना है, टीचर्स को ध्यान देना है, राष्ट्र को ध्यान देना है। ये सब परवरिश है, हम सब की जिम्मेदारी है। जिनके हाथों में भविष्य है उन्हें ऊपर उठाना। हमारे ही संसार में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भूख और गरीबी के मारे हैं, जो रिक्शे वाले हैं, मजदूर क्लास के हैं, छोटी जात के छोटे काम करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उन्हें इल्म नहीं उन माता पिता को कि कम बच्चे करने हैं। वो इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाएंगे। कोई मजदूरी करेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई भीख मांग के लाएगा, आमदनी का जरिया बनेगा। जो बहुत दुख लगता है, बहुत कष्ट होता है जब ऐसे बच्चों को देखते हैं मजदूरी करते, भीख मांगते, रिक्शा चलाते, जिन्होंने संसार को देखा नहीं, जिन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली, जो ये भी नहीं जान सके ममता क्या है, स्नेह क्या है, प्यार क्या है। वो नन्ही कलियां फूल भी नहीं बनी और उन पर बोझ डाल दिया जाता है। ऐसे कई बच्चे भटक जाते। कई लोग ऐसे आते हैं, हमारे 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे माता जी, हम स्टेशन चढ़ रहे थे, हमारे 2 बच्चे कहीं रह गए। हक कैसे माता पिता? ये वो क्लास है जो रिक्शा चलाती है, जो भीख मांगते। उन्हें दुख इसलिए, ये नहीं दुख कि उनके जिस्म का हिस्सा कहीं बिछड़ गया, दुख इस बात का है कि कमाई का जरिया कैसे हो। ये अत्याचार है, ये पाप है, ये गुनाह है। जिनकी परवरिश करनी आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे अपने जीवन को चलाने के लिए उनसे आप कार्य कराते हैं। जहां एक गरीब वर्ग ऐसी नाइंसाफियां कर रहा है, जहां हमारा मुल्क भी नहीं देखता, विदेशों में स्टेट संभाल लेती है। माना कि यहां कुछ संस्थाएं हैं, पर कहां तक वो इतनी ईमानदारी से उन बच्चों की पालना कर पाती है, ये देखना बहुत जरूरी है। तभी हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। जहां भी जिक्र कर रहे थे गरीब वर्ग का, वहां कहना चाहेंगे वो वर्ग जो अमीर जादों और के बच्चे हैं, ऐशो आराम में पलते। हमारे यहां बहुत से ऐसा वर्ग है, वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता के साथ कठिनाइयां देखी हैं, मुश्किलें देखी हैं, संकट देखा है, परेशानियां देखी हैं, जद्दोजहद किया है, नीचे से ऊपर तक उठते हुए देखा है, वो राह नहीं भटकते। उन्हें मालूम है किस कठिन परिस्थिति का सामना करके वो आज अमीर हुए। पर वो बच्चे जिन्होंने आंख खोली
सिर्फ दौलत देखी, सिर्फ आराम देखा, वो कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ सुख की चाहत है, सुख देखा, वो पसीना नहीं बहा सकते, यहां तक कि दूसरों से बात भी नहीं कर सकते ढंग से। वो त्याग, कुर्बानी, परिश्रम, कष्ट, तकलीफें नहीं जानते। वो सिर्फ ऐश जानते हैं। ऐसे बच्चे कम उम्र में ही रंगरलियां मनाते हैं, पढ़ते नहीं, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, नशीली चीजों का सेवन करना सीख लेते हैं, गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। उन्हें मालूम है हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। और हर वो गलत राह अपना लेते हैं जिनसे उन्हें दूर रहना। तो बच्चों, आज का विषय परवरिश जो आपके सामने रखा, यहां कहना चाहेंगे, यहां बहुत हद तक माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को समझना, बच्चों का साथ देना, बच्चों को वॉच करना, बच्चों को रास्ता दिखाना, उनके दुख सुख में साथी बनना। तभी आप बच्ची को एक नई दिशा, सही राह दे सकेंगे। टीचर्स को भी चाहिए कि वो आध्यात्मिक शिक्षाएं दें, संसार से लड़ने की ताकत दें, जद्दोजहद करने का बल दें। संसार क्या है, उसमें कैसे चलना है, ऐसी शिक्षाएं दें। रही बात वातावरण की, तो संसार में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, उन्हें बदलना होगा, जो इतना मुमकिन तो नहीं, मगर ये जरूर संभव है कि आप अपने बच्चों को उधर जाने से बचाएं, गुरु की शरण में लाएं, गुरु का सानिध्य पाकर बच्चे गलत दिशा की ओर नहीं जाते। एक गुरु ही है जो उन्हें दिशा दिखा सकता है। गुरु तो पके हुए भांडे को भी कई बार बदल के रख देता है, बच्चे तो कच्चे भांडे हैं। जी हाँ, गुरु पक्के बर्तन को भी बदल देता है, बच्चे तो कच्चे भांडे हैं, कच्ची मिट्टी। एक ऐसे ही सेठ जी जिन्होंने गुरु धारण कर रखा था और गुरु की आज्ञा अनुसार ही धर्म कर्म के कार्य करते, गुरु का हुक्म होता तो सेवा करते, मन में इच्छा होती कोई धार्मिक कार्य आयोजन करा देते। सुखी थे सेठ जी, परिवार भी अच्छा था, पत्नी धर्म पत्नी भी अच्छी मिली थी, कारोबार भी अच्छा था, हर तरफ से जितना वो निश्चिंत थे, उन्हें कोई दुख नहीं था। मगर उतना ही उनकी जिंदगी में एक ऐसे ही कष्ट था जिसके लिए वो सालों से परेशान थे, और वो ये कि जितने मालदार पैसे वाले वो सेठ जी थे, उन्हीं की लेवल का, उन्हीं की बराबरी का
कभी वो उनका दोस्त था, आज दुश्मन बन गए। एक जमीन का झगड़ा कई सालों से वो लड़ रहे। वो कहता है इस पर मेरा कब्जा है और सेठ जी कहते हैं हमारा कब्जा। सालों से उनकी नींद उड़ गई, मगर फैसला होने पर नहीं आता। सेठ जी परेशान हो गए और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें लगा दुनिया फीकी लगने लगी, उचाट लगने लगी। सब कुछ होते हुए भी वो उदास रहने लगे, उनका मन नहीं लगा। उन्हें लगा क्या है ये दुनिया, मैं क्यों जी रहा हूं। उनका मन संसार से हट गया। अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहा मैं सन्यास लेने जा रहा हूं। अपने गुरु के पास आए, कहने लगे गुरुजी मैं सन्यास लेने आया हूं, मुझे सन्यास दे दीजिए। गुरुजी ने कहा अभी आप इसके काबिल नहीं हैं, इसलिए आपको सन्यास नहीं मिल सकता। गुरुजी से कहा अच्छा मैं आपके आश्रम में रह सकता हूं? गुरुजी ने कहा हाँ आश्रम में रह सकते। अब सेठ जी आश्रम में रहने लगे, लेकिन खाना वो घर से मंगवाते और खाना खाते। कुछ दिन गुजरे, गुरुजी के पास गए सेठ जी कि अच्छा ये बताइए अब मैं आश्रम में रहने लग गया हूं, अब मुझे सन्यास मिल सकता है? गुरुजी ने इनकार कर दिया। मन में ख्याल आया सेठ जी के कि शायद घर से खाना मंगाता हूं इसलिए सन्यास नहीं मिल रहा। इसलिए नौकर को बुला लिया। नौकर से कहा तुम खाना बनाया करो यहीं आश्रम में, मैं यहीं पर खाना खाऊं। अब ये प्रक्रिया करते भी कुछ दिन गुजर गए। गुरु जी गए, घूमते हुए सेठ जी के पास। सेठ जी ने जैसे ही देखा गुरु जी आए हैं, उन्होंने फिर अपनी बात रखी। गुरुवर क्या मुझे सन्यास मिल सकता है? उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी समय नहीं है। गुरु जी के जाते ही सेठ जी के मन में विचार आया कि मैं नौकर से बनाकर खाना खाता हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे सन्यासी बनाने से इनकार कर दिया। तो ये था आज का विषय परवरिश, जो यही हम समाप्त करते हैं। और अब आप सबको वो ढेर सारी दुआएं देंगे जहां आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। साथ ही ये जरूर कामना भी करते हैं कि आप सब हमारे बच्चे बन जाएं, हम आपकी परवरिश करना चाहते हैं। आप सबका जीवन सुखमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं।